लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और आज हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का अगर हम सिलेबस देखें तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो चुका है और आज मैं यूनिट 4 स्टार्ट करूँगी जो कि क्या है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएँ। मीन्स कि अब दशमलव संख्या लगाते कैसे हैं, दशमलव संख्या में अगर कोई नंबर्स दिया हो और उसमें दशमलव के बाद अगर किसी नंबर्स का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, कैसे निकालते हैं और दशमलव वाले नंबर्स का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम इस यूनिट 4 में सीखेंगे। ओके, आप देखे होंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सबके लास्ट में एक्सरसाइज दिए हुए थे जो मैंने सॉल्व करा चुकी हूँ आप लोगों को। और यूनिट 4 में पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगी और जैसे मैं ऊपर की हुई हूँ वैसे ही इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका जो एक्सरसाइज दिया गया रहेगा उसको मैं सॉल्व कराऊँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यूनिट 4 में कैसे क्या लिखा है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए देखिए ये आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको मैं बता भी दी हुई हूँ, आप इसको हेडिंग लगा लीजिएगा जो बोला है। देखिएगा यूनिट 4 में ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है, जो-जो मैं बोली हूँ वही सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं, वही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है दशमलव में। और इसी से रिलेटेड आते भी हैं आपको एग्ज़ाम में, इससे बाहर कुछ आपको पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। और जो भी बाहर से आएगा वो मैं आपको बता ही दे रही हूँ कि हाँ, ये ब बुक में जो चीज़ें नहीं दी गई हैं और जो बाहर से पूछ लिया जा रहा है, वो भी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है? तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि दशमलव संख्या की अवधारणा, ठीक? अब समझिएगा इसको। किसी संख्या में इकाई के बाद जब दसवां, सौवां, डॉट डॉट स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और दसवां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है, उसे दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक? आप ऐसे समझिएगा, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेके समझिए, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं जो हाइलाइट करती हूँ इस एग्जाम्पल को समझिएगा। क्या लिखा है? 432 प 562 लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, दशमलव करके लिखा है ना, तो आप इसको कैसे पढ़ें? देखिए 432 तो आप पढ़ेंगे, लेकिन ये बीच में पॉइंट लग गया है ना, दशमलव ऐसे ही लगता है, पॉइंट करके दशमलव लगता है, तो दशमलव और यहाँ पे 562 नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे 5, 6, 2, ठीक? दशमलव के बाद जब भी आपको कोई नंबर्स दिखे तो आपको उसको एक-एक डिजिट करके पढ़ना रहता है, ऐसे आप कंबाइन करके नहीं पढ़ सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, इसमें हम 4 को देखिए आप काउंट करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हम जब भी काउंट करेंगे ना तो दशमलव के बाद, दशमलव से पहले जो लिखा होता है ना डिजिट, दशमलव के आप लेफ्ट साइड, राइट साइड ऐसे समझ सकते हैं। तो दशमलव की जो राइट साइड नंबर्स होते हैं, हम ऐसे ही नहीं स्टार्ट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे ही दशमलव के बाद हम जो पढ़ेंगे ना, हम ऐसे पढ़ेंगे दसवां, सौवां, हजारवां, ठीक? यही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा, देखिएगा। यहाँ पे लिख रहा है ना, ये देखिए 2 से तो आपको इकाई दहाई बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 2 इकाई है, दहाई पे क्या है 3 है, सैकड़ा पे क्या है 4 है। लेकिन अगर कहा जाए 10वें भाग पे कौन-सा है तो 5 है, सौवा तो 6 है, हजारवां तो 2 है, ठीक? अब थोड़ा ऐसे समझिएगा, कैसे हम दशमलव में कोई नंबर्स दे दिया गया हो तो हम कैसे निकालेंगे किसी डिजिट का स्थानीय मान, तो समझिएगा। जैसे आप बिना दशमलव वाले नंबर्स का तो जानते हैं कैसे निकाला जाता है और पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूँ। जैसे अगर 3 का पूछ लिया जाए और 3 के जैसे अगर दशमलव से पहले किसी डिजिट का अगर पूछा जाता है स्थानीय मान, जैसे 3 का, तो क्या होगा? 3 मैं बताई भी थी, उस नंबर्स को लिख लेते हैं और उसके बाद, उस नंबर्स के बाद और दशमलव के पहले, ठीक? कितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा देंगे। तो 1 डिजिट है ना तो 1 ज़ीरो, ठीक? अगर 4 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 4 भी क्या है? दशमलव के पहले है ना, तो 4 को लिख लेंगे और दशमलव के पहले है तो दशमलव के पहले और 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट यहाँ पे हम 2 ज़ीरो लगा लेंगे। लेकिन अब दशमलव के बाद किसी नंबर का स्थानीय मान पूछ ले, जैसे कि अगर आपको इस 6 का स्थानीय मान पूछ ले, जो कि क्या है? आप देखते होंगे दशमलव के बाद लिखा है ना, तो दशमलव के बाद लिखा है, इस वज़ह से हम क्या करेंगे, उस नंबर्स को लिख लेंगे बट्टे, ठीक?
दशमलव के बाद तथा उस नंबर्स तक, ध्यान रखिएगा, उस नंबर्स तक काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं। तो 1-2 डिजिट है ना, तो नीचे क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे, यानी 100 से भाग दे देंगे। बात समझ में आया? या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं भी बोली हूँ ना, यहाँ से आप कैसे काउंट करेंगे, 10वां भाग, 100वां भाग, और 1 सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, 100वां भाग 6 हो जाएगा, और 1000वां भाग यहाँ पे लिखा भी है ना, 5 10वें पे है, 100वें पे 6 है, 1000वें पे 2 है। इस 100वें पे क्या है, 6 है ना, तो 100 से भाग देंगे। 2 का पूछा जाएगा तो 2/1000 करेंगे, ठीक। या मैं एक जो ट्रिक बताई थी आपको, जो स्टेप समझाई थी, आप उसको अपना सकते हैं। जैसे अगर आपको 2 से का पूछ लिया जाए स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक। और दशमलव के बाद है ना, तो दशमलव के बाद और उस नंबर तक जितने डिजिट हैं, तो कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना, 1 2 3, ठीक। 2 को भी काउंट करेंगे। इससे पहले हम क्या करते थे, दशमलव के पहले अगर किसी नंबर का स्थानीय मान देखते थे, तो उस दशमलव के पहले और उस नंबर के बाद देखते थे ना कितने डिजिट है। इसमें क्या करेंगे, अगर दशमलव के बाद 2 नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे कि उस दशमलव के बाद और उस नंबर तक देखिए, 2 तक हम काउंट करेंगे, तो 2 बट्टे और कितना डिजिट हुए, 1 2 3, 3 है ना, तो 3 ज़ीरो लगा देंगे बट्टे में, तो 1 2 3 अगर दशमलव के बाद है। समझ में आया? आई होप आपको चीज़ें क्लियर होती होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही अगर आपसे 5 से पूछ दिया जाए, 5 इस वाले 5 का स्थानीय मान, तो 5 क्या है, दशमलव के बाद है ना, तो दशमलव के बाद है, यानी दशमलव के बाद और उस नंबर तक कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, उस नंबर तक देखना है, यानी उस नंबर को भी, डिजिट को भी काउंट करना है। तो एक डिजिट है ना, तो 10 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, एक ज़ीरो लगा के। ओके, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, आगे टॉपिक क्या चीज़ें हैं, देखिए। यहाँ पे लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा कि 432.562 पढ़ते हैं। वही मैं जो आपको बताई हूँ अभी, इस नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे, 432.562, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ओके। और यहाँ पे आप देखिएगा कि संख्या नीचे भी वही चीज़ें स्थानीय वाली बताया है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, वही है जो अभी मैं जस्ट बताई हूँ आप लोग को, ठीक। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, दशमलव संख्या का जोड़। ओके, दशमलव संख्या का जोड़ क्या होता है, तो कैसे जोड़ते हैं, अगर कोई दशमलव में आपको नंबर्स देखने को मिल जाए तो कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए क्या लिख रहा है, दशमलव संख्या का जोड़ भी सामान्य जोड़ की तरह ही करते हैं। इस क्रिया में संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय ध्यान रखते हैं कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के नीचे रहे। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या है, 2 नंबर्स को जोड़ा है ना, 9.25 8.75। हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना कि दशमलव एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। जैसे आपको समझिए, जैसे आपको यहाँ पे लिख देता 9 दशमलव, आप अभी इसको मत देखिए, मैं जो लिख रही हूँ उसको देखिएगा। अगर आपको 9.2 और 18.25 को बोल दिया जाए, जोड़ने के लिए, इन दोनों नंबर्स को बोल दिया जाए 18.25 को जोड़ने के लिए, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि, कोशिश नहीं, आपको यही काम करना ही है कि दशमलव के नीचे ही दूसरे नंबर्स के दशमलव को रखना है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं ना, तो आप 8 के नीचे 9 स्टार्ट करेंगे, दशमलव 2 आप ऐसे लिखेंगे, इस 2 के नीचे 2, ठीक। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आ गया ना। अभी नहीं आप करेंगे कि 9 को यहाँ से 1 के नीचे लिख कर स्टार्ट करेंगे, 9.2, या आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 9.2। देखिए मेन आपका क्या है कि आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे लिख कर जोड़ा जाएगा, ओके। तो अब क्या, इस अब आप लिखने के तरीके को ऐसे जान जाएंगे ना, तो अब देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जोड़ना है, जैसे आप जोड़ते हैं। तो 5 के नीचे यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं है, इकाई से आपको जोड़ना स्टार्ट करें, मतलब इस साइड से, राइट साइड से ही जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 ऐसे उतार लिया जाएगा। 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव लिख लेंगे। देखिए 8 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17। 17 का यहाँ पे लिखेंगे 7, एक हासिल, और एक एक क्या हो जाएगा, 2। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ओके। बहुत लोग, अगर जिसका स्ट्रीम आपका आर्ट से होगा, या आप लोग साइंस आर्ट से होंगे कुछ स्टूडेंट, वो लोग कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन ये तो चीज़ें सबको मालूम ही होती हैं। गलती करने का क्या है, गलती वे लोग ये कर सकते हैं कि 18.25 लिख कर वे क्या कर सकते हैं, 9.2 ऐसे जोड़ सकते हैं, 9.2। ये चीज़ आप गलती कर सकते हैं, जो कि नहीं करना है, आपको दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, ओके। समझ में आया? चलिए एक और मैं देती हूँ आप लोगों को, आप उसे करके दिखाइएगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको क्या करना है, 37 दशमलव, ठीक, 5 6, ठीक, 2, और इस नंबर्स को लेकर आपको किस नंबर्स में जोड़ना है, 2 दशमलव
5। इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे बताइए? इन जब 2 नंबर्स को जोड़ेंगे तो आप इस कोशिश करेंगे इस दशमलव के नीचे इस दशमलव को लिखें, या तो आप इस वाले जो ये नंबर्स है उस नंबर्स को आप इसके नीचे लिख लीजिए 2.5 के नीचे, या 2.5 को आप इसके नीचे लिख लीजिए। मेन आपको क्या करना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। तो हम 2.5 को इस नंबर्स के नीचे लिखते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएँगे तो 2.5 ऐसे जोड़ेंगे, ठीक? तो अब देखिए क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 2, 6 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 6, ओके। 5 से जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का 0 एक हासिल, ठीक। 7 और 2 क्या हो गया, 9 और एक हासिल लिए थे, क्या हुआ 10, 10 का 0 एक हासिल और 3 एक 4। बात समझ में आया? और दशमलव कहाँ लगाएंगे, जस्ट उसी के नीचे हम दशमलव लगाएंगे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 40.062, ओके। देखिए समझ में आया ना ये चीज़ें कितना आसान है, ओके। एक और चीज़ आपको बताना था जो आपको जानना ज़रूरी है और जानना भी चाहिए, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। देखिए अगर आप 40 कहीं लिखा है ना, 40 कहीं लिखा है तो आप इससे 40 दशमलव, ओके, 40 दशमलव यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। 40 इक्वल यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा लीजिएगा, 40.00 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? जा 40.00 मतलब दशमलव के बाद अगर बस सिर्फ 0000 है, कोई डिजिट अदर कोई डिजिट नहीं है जीरो के बाद, तो आप इसे 40 भी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि कई बहुत जगह क्या होता है आंसर में अगर 40.00 आ गया, हम सॉल्व किए और ऑप्शन में 40 दे दे, तो कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, सोचते हैं अरे मेरा आंसर तो 40.0 आया है और अब ऑप्शन में तो 40 दिया है, तो अब कौन सा हमारा आंसर सही होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अगर दशमलव के पास सिर्फ जीरो देखने को मिले, जीरो जीरो, अब कितने भी जीरो हो, एक हो, दो हो, लेकिन जीरो के बीच में या जीरो के बाद कहीं भी कोई डिजिट ना हो इस दशमलव के बाद, तो आप क्या करेंगे, उस जीरो को नहीं लिखेंगे, ओके। जैसे अगर देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, नीचे देखिएगा आप इस चीज़ को जहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ, 40.062 था। दशमलव के बाद 0 तो आया है, लेकिन 10 0 के बाद क्या कोई डिजिट दे दिया ना, तब जब डिजिट दे दे तब तो हम उस 0 को नहीं स्किप करेंगे। लेकिन अगर डिजिट ना दिया रहता, आपका 0 0 ही दिया रहता तो आप स्किप कर देते। जैसे अगर यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे आपका 6 0 लिख देता, 40.060, तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे। देखिए दशमलव के बाद ये वाला 0 है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, दशमलव के बाद ये 0 है ना, ये भी 0 है, लेकिन इस 0 के बाद तो एक डिजिट है 6, लेकिन इस डिजिट के बाद कोई डिजिट है क्या? नहीं है ना। इस वाले 0 को आप गायब कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप लिख सकते हैं 40.06, क्योंकि एक 0 तो लिखना कंपल्सरी है क्योंकि इसके बाद डिजिट है। इस 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इस 0 को लिखना कंपल्सरी नहीं है, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं अब आगे क्या कर रहा है। दशमलव नंबर्स का कैसे हम जोड़ करते हो तो हम सीख लिए। अब दशमलव संख्या का घटाना देख लेते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आप ना छोड़िएगा, उससे आप ज़रूर सॉल्व किया करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है ना दशमलव संख्या का घटाना, तो घटाना कैसे करते हैं? तो सेम चीज़ें हैं, आपको बस क्या करना है, कोशिश करना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, ओके। जैसे यहाँ पे क्या 2 नंबर से लिया है ना, 6.05 है और 2.78 है, ठीक। भूल के 2.78 मत पढ़िएगा, 2.78 ही पढ़ा जाता है। वैसे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं अगर आप पढ़ लेते हैं 78 तो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका आपको यही है कि दशमलव के बाद आपको एक-एक डिजिट ही पढ़ने होते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दशमलव के बाद दशमलव लिख लिए, ओके। और अब देखिए 5 में से 8 घटाएँगे तो जाएगा नहीं ना, तो आप घटाना तो जानते हैं, हासिल लेता है बगल वाले से। तो बगल में क्या है 0 है, तो 0 क्या करेगा फिर अपने बगल से हासिल लेगा, तो 6 से 1 हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा और 10 फिर अपनी बात 5 वाले को देगा तो 15 हो जाएगा। इसके बाद क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, जो 10 है वो 9 बच जाएगा उसके पास। और ये क्या हो जाएगा 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक। फिर एक बार 9 बच गया था ना, एक हासिल ले लिया, तो 9 में से इस दाहिने वाले को देखिए, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा और दशमलव है तो दशमलव नहीं उतार लेंगे और आपका एक 6 क्या हुआ, एक हासिल दे चुका था ना। जब 6 एक हासिल आपका यहाँ पे 0 को एक दे चुका था तो इसके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा और इस वाले 5 में से जब हम 2 घटाएँगे तो क्या होगा 3.27 होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 6.5 में से बोल रहा है 2.78 को घटाने के लिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे,
देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, उसमें जोड़ना था तो हम किसी भी नंबर्स को ऊपर-नीचे लिख सकते थे। लेकिन इसमें से क्या कह रहा है कि 6.5 माइनस 2.78 ना, मतलब बड़े में से क्या करना है, छोटे को घटाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा 6.5 ऊपर लिख लेंगे, ठीक? 6.5 ठीक? उसके नीचे आप 2.78 को लिखेंगे, तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो 2.7 ठीक 8, ओके? अब हम क्या करेंगे, घटाएँगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 8 के ऊपर जब कुछ नहीं है तो क्या हम 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक? क्योंकि 0 हम देखेंगे तो अब खुद देखिए कि दशमलव के बाद ये वाला 0 है ना, ठीक? और इस 0 के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो इस 0 को लगाएँ या ना लगाएँ, कोई मतलब कोई आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या? नंबर्स पे नहीं पड़ेगा। तो आप 0 लगा सकते हैं क्योंकि आपको घटाना है यहाँ पे। अब 0 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हासिल लेगा, बगल वाले से तो 5 में से 1 इसके पास आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जब जाएगा, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेती हूँ, ठीक? तो जब 10 में से इस 8 को घटाएँगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा ना, ठीक? और ये जब ये हासिल दे देगा तो इसके पास क्या होगा, 4 होगा। 4 में से 7 तो फिर आप देखेंगे तो 4 ऊपर 4 है और नीचे क्या है, 7 है, तो 4 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अभी नहीं आप करेंगे कि 7 में से 4 को घटा देंगे, आपको ऊपर से नीचे ही को घटाना है। तो 4 में से 7 नहीं जाएगा तो फिर ये क्या होगा, अपने बगल से हासिल लेगा। तो इस 6 से जब ये हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना? ध्यान रखिएगा 4 इसके पास बचा है, 5 नहीं हुआ है, तो 14 हो जाएगा। फिर 14 में से 7 को जब नीचे वाले घटाएँगे 14 में से 7 को तो क्या होगा, 7 बचेगा आपके पास, ठीक? अब 14 में से 7 जाएगा तो 7, अब इसके पास 6 वाले के पास क्या बचा, 6, अब दशमलव है तो दशमलव पहले उतार लीजिए, ठीक? अब 6 एक हासिल दे चुका है तो इसके पास 5 बचा है ना, और 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आप इसे मैच करा लीजिए, आपका लिखा भी है। तो आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक और मैं एक क्वेश्चन दूँ क्या? एक और क्वेश्चन थोड़ा आप करके दिखाइएगा। मैं अगर पूछूँ आपसे 0.98 और 5.2, ठीक? इसमें आपको क्या करना है, घटाना करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले बड़े वाले नंबर्स को लिखेंगे ना, तो बड़े वाला नंबर्स कौन-सा बड़ा है बताइए? तो ये वाला 5.2 क्या है, बड़ा है, ठीक? आप हमेशा लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट किया, ये नहीं कि दशमलव के बाद 9, 8 है, 2 है, तो आप ये नहीं देखेंगे आप, ठीक? आप क्या किया करिए, दशमलव के पहले देखा करिए कि कौन-सा नंबर्स बड़ा है, ठीक? तो दशमलव के पहले देखा करिए, तो इसमें दशमलव के पहले क्या है, 0 है ना, और इसमें दशमलव के पहले क्या है, 5 है, ठीक? तो अब कौन-सा नंबर्स बड़ा है? 5.2 बड़ा है, ठीक? तो 5.2 को आप पहले लिखेंगे ऊपर और इसके नीचे क्या करेंगे, 0.98 को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 0.98 को लिख लेंगे, ठीक? उसके बाद आप घटाना जानते ही हैं, इस 8 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे और फिर ये 0 में से 8 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा 2 से, तो जब 2 से हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और इसके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा हासिल ले लिया तो। 1 में से तो 9 जाएगा नहीं नीचे वाला, तो फिर 1 क्या होगा, अपने बगल से हासिल लेगा, तो बगल से हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 1 1 आ जाएगा तो 11, 11 में से 9 जाएगा तो फिर 2 हो जाएगा, ठीक? और ये हासिल ले चुका तो इसके पास क्या बचा, 4 बचा, दशमलव लगा लेंगे। 4 बचा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा, तो 4.2 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक? ये चीज़ है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे क्या है, दशमलव संख्या का गुणा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? इसमें क्या कह रहा है, जैसे मैं आपको बता दूँ छोटे नंबर से लेके मैं आपको पहले बता दूँ, सिखा दूँ कि कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको से पूछा जाए 2.5 गुणे 0.2 का गुणा करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? गुणा जो मैं आपको बताई थी करने का तरीका सेम वैसे ही करेंगे। अभी आप सोचिए कि दशमलव नहीं है, ठीक? उसके बाद मैं पिछली वीडियो में आपको गुणा करना सिखा चुकी हूँ, ठीक? आप इस कंडीशन में क्या किया करिए, मानिए कि दशमलव नहीं है, इसमें आपको ये नहीं करना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक? गुणा वाले में। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 दशमलव वाले नंबर्स के बीच में गुणे का सिंबल हो, तो आप दशमलव अभी हटा देंगे और सिंपली जो का गुणा करते हैं वैसे कर लेंगे, तो हम गुणा करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे 50 आएगा, ठीक? 50 आएगा, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही सेम गुणा करिए, ठीक? उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक काम करना है, आपको हर एक नंबर जो भी 2 नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर से राइट साइड से काउंट करना है कि कितने नंबर्स बाद क्या है, आपके दशमलव है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2.5 में एक नंबर से बाद दशमलव है ना, तो एक इसको ले लीजिए और यहाँ पे कितने नंबर से बाद दशमलव है, तो यहाँ पे इधर से राइट साइड से काउंट करेंगे, ठीक? तो 2 है ना, तो 2 के बाद यानी एक ही डिजिट है ना, तो एक यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए ना, तो 2 डिजिट हो गए तो आपको जो रिजल्ट आया है ना, उसमें राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके आपको दशमलव लगा देना है, ठीक? तो 1, 2 तो इस 2 हो गया ना, तो यानी इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव लगा देना है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 0.50 बोलिए या 0.50 बोलिए, बात एक ही हुआ। ओके, समझ में आया? चलिए मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे करके दिखाइएगा। अगर आपसे मैं पूछूँ पच 2.5 या दशमलव है, 0 नहीं है, 2.5 गुणे, ओके, 2.25 यानी 0.25 का गुणा कराते हैं, ओके, 0.25, ठीक? तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे मैं बताई थी नॉर्मली आप समझिए कि दशमलव है नहीं, ठीक? यानी 25 इसको मानिए और इसको भी 025 मानिए, तो 025 आगे किसी नंबर्स के पहले 0 लगाओ तो कोई मतलब नहीं है, तो 25 इसको भी मानिए। तो 25-25 का गुणा कराएँगे तो क्या होगा? 625 होगा ना? तो 625 आप लिख लीजिए, ठीक? और फिर काउंट करिए कितने, यहाँ पे पहले नंबर्स को देखिए कितने डिजिट के पहले दशमलव है, तो 1 डिजिट के पहले दशमलव है, 1 यहाँ पे हो गया। तो रुकिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद पहले दशमलव है ना, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेती हूँ, ठीक? और यहाँ पे काउंट करिए कितने डिजिट के से पहले दशमलव है, तो 2 डिजिट। राइट साइड से काउंट करेंगे तो 2 डिजिट है ना, जैसे 1, 2, तो 2 डिजिट हो गया ना, तो 2, तो 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी जो रिजल्ट आया है उसमें आपको क्या करना है, इकाई से काउंट करेंगे और 3 डिजिट बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है। तो 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी यहाँ पे आपको दशमलव लगा देना है, ओके? ये क्या करेंगे, अब इसके आगे 0 यानी 0.625 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया? जैसे आपको अगर दिया होता, एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ, अगर आपको दिया रहता 0, ठीक, 25 गुणे 0.25 का पूछता गुणा करने के लिए, ठीक? तो आप क्या करते हैं, वही चीज़ आपको दशमलव हटा देना है, तो 25-25 हो गया, या 25-25 625, ओके? और अब फिर आप क्या करेंगे, दशमलव काउंट करेंगे, दशमलव कितनी नंबर डिजिट बाद है, तो यहाँ पे आप इधर से राइट साइड से काउंट करेंगे तो 2 डिजिट बाद दशमलव है, 2 डिजिट बाद पहले, इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे आप जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 डिजिट बाद दशमलव है, 2, क्योंकि मैं काउंट इकाई से काउंट कर रहे हैं ना, इसलिए हम 2 डिजिट बाद बोल रहे हैं। तो इधर भी 2 डिजिट, 2-2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, तब फिर अब जो भी हमारा रिजल्ट आया है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 डिजिट 4 हो गया ना, तो 4 डिजिट बाद हम क्या करेंगे, 0 लगाएँगे, दशमलव लगाएँगे। तो किधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। तो ये आपका क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3, अब देखिए 4 तो कुछ है नहीं, तो 4 में हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक? 0 दशमलव, तो यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव और यहाँ पे कर देंगे 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0625। बात समझ में आया? 0.0625। अब देखिए 4 डिजिट लिया है ना दशमलव के बाद, 4 डिजिट है ना? देखिए 4 डिजिट हो गया। तो ऐसे ही आपको गुणा करना है। बात समझ में आया? इसको मैं इरेज़ कर लूँ? ओके। देखिएगा वही एग्ज़ाम्पल, कुछ एग्ज़ाम्पल्स ये भी लिया है, जैसे ये क्या लिया है, 1.25 में किसका गुणा कराया है? 10 का गुणा कराया है ना? तो अब 10 का गुणा कराएँगे, तो आप जब इसमें गुणा कराएँगे, आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, जब 10, 100, 1000 से हम गुणा कराते हैं ना दशमलव संख्या में, तो दशमलव क्या होता है, आपका इधर भगेगा, किस साइड भगेगा? राइट साइड भगेगा, ठीक? जैसे 1.25 में आप 10 से गुणा करा रहे हैं, तो 10 में कितने, एक 0 है ना, तो दशमलव क्या होगा, एक डिजिट क्या हो जाएगा, राइट घिसक जाएगा, ठीक? तो क्या आंसर हो जाएगा, 12.5, ठीक? वही अगर आप 1.25 में 100 से गुणा करा रहते हैं, तो आप या तो गुणा कराइए, जो तरीका मैं आपको अभी बताई हूँ वैसे करिए, और टाइम लगेगा। अगर आपको गुणा में कोई 100, 10, 100 मतलब ऐसे जीरो वाले फॉर्म देखने को मिल जा रहा है, 100, 10, 1000, 10,000, तो आप क्या करेंगे, तरीका देखिए। जैसे 1.25 में 100 से गुणा करा रहा है, तो 100 में 2 जीरो है ना, तो आप दशमलव क्या जाएगा, 2 डिजिट
राइट साइड जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 125 दशमलव, यानी दशमलव इधर आ जाएगा 2 डिजिट। तो दशमलव के बाद आप क्या करें, 0 लगाएँ या इसके बाद बस 125 लिखिए, कोई मतलब नहीं है। आप मैं बताई हूँ ना, 125.0 को 125 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 125 लिखिए, क्योंकि ये तो पूरा-पूरा घिसक जा रहा है, पूरा राइट साइड आ जा रहा है, ठीक? अगर आपसे देखिए यहाँ पे देखिए दिया है 1.25 में 1000 से गुणा करा रहा है, तो 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट क्या दशमलव इस साइड जाएगा। तो आपका जब 3 डिजिट जाएगा दशमलव राइट साइड, तो 1, 2, 3 आपको 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो 3 हो गया और दशमलव 0, तो ये हमारा क्या हो गया 1250। बात समझ में आया? मतलब जितने 0 रहेंगे गुणा करा रहे हैं आप, तो उतने राइट साइड खिसकेंगे। लेकिन ये चीज़ समझ में आया ना आपको, पहले ना चीज़ें क्लियर हुई? अगर गुणा करा रहे हैं तो जितने जीरो हैं उतने राइट साइड घिसकेंगे। यहाँ पे 3 था तो 3 डिजिट हम घिसका दिए ना। लेकिन अगर आप भाग देते हैं तो आपका जो दशमलव गुणा कराते टाइम राइट साइड घिसक रहा था ना, वो लेफ्ट साइड घिसकेगा अगर आप 10, 100, 1000 से भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं स्क्रॉल करती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.2 है ना, 0.2, तो 0.2 को किस रूप में तोड़ दिया है, 2/10, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखा है, आपको अगर लिखा हो कहीं, आप ध्यान समझिएगा, अगर 0.2 मैं जो लिख रही हूँ उसको देखिए। अगर आपको 0.2 कहीं लिखा है और नीचे 10 से क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, गुणा नहीं कर रहा है, भाग दे रहा है। तो जब भाग देना तो आप कितने क्या है, 1 जीरो है ना, तो जो दशमलव है ना, 1 डिजिट इस साइड, किधर साइड, लेफ्ट साइड आपका बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02। ओके, मतलब एक साइड आपको जो दशमलव यहाँ पे था वो एक डिजिट लेफ्ट साइड आ गया ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 100 से भाग देते हैं, 0.2 में 100 से भाग देते हैं, तो 2 जीरो है ना, तो ये जो दशमलव है ना, 2 डिजिट इस साइड लेफ्ट साइड जाता, तो आंसर क्या होता 0.002। देखिए यहाँ पे दशमलव था, 2 डिजिट इधर आ गया ना लेफ्ट साइड, तो 0 हम लगा दिए। वही अगर आपसे को कहता 1000 से भाग देने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप 1000 से भाग देने को कहता तो आप 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड जाता, तो आपका आंसर क्या होता 0.0002। ठीक, देखिए यहाँ पे दशमलव था तो 3 हम इधर लेते आए। वही आप चाहे तो इस चीज को इस रूप में तोड़ सकते हैं ना, अगर आपको ये देखने को मिल जाए आपको कहीं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसको 2 को लिख लेंगे, ठीक? 2 को लिख लिए ना, या आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए भाई, पूरा ना, बस दशमलव वाला, बस आपको दशमलव नहीं लिखना है, क्या करना है, पूरा लिख लेना है। इसको समझिएगा थोड़ा, इस नंबर्स को हम पूरा लिख लिए ना, 4 जीरो था, 4 जीरो लगा दिए। अब आपको क्या करना है, नीचे क्या करना है, इसके बाद भगे देना है, क्योंकि आपको क्या है, दशमलव इधर है ना, अगर आपको बोला जाए इस दशमलव को घिसकाइए, इस साइड खिसकाना है, राइट साइड, तो आप कैसे लिखेंगे, आपको दशमलव यहाँ पे लाना हो, अगर बोला जाए दशमलव यहाँ पे लाइए, तो आप कैसे करेंगे इसको, तो दशमलव यहाँ पे लाने के लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर्स को पूरा को लिख लेंगे, ठीक? और कितने डिजिट आपको घिसकाना है, 4 डिजिट ना, 1, 2, 3, 4, 4 घिसकाना है ना, तो आप क्या करेंगे, तो 4 जीरो आपका लग गया, ओके, लग गया ना। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, किसी न डिजिट से पहले अगर बस जीरो जीरो हो तो हम 2 बस लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10,000, ओके। तो ऐसे लिखा जा सकता है, मीन्स कि आप इस जो लिखा है ना, ये वाला आप दशमलव हटा दीजिएगा, ये जो नंबर्स लिखा है ना 0.0002, इसको आप चाहें तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? आप इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप को चाहे तो इस रूप में लिख सकते हैं, ओके। वही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे ना 125/10 है, तो आप क्या करेंगे, 125/10 हम कहें जब भी 10 से 100 1000 से भाग दे, तो दशमलव किस साइड भगता है, लेफ्ट साइड भगता है ना। तो लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे तो 125 में दशमलव दिख ही नहीं रहा है। अब आप सोचेंगे 125 में तो दशमलव दिख नहीं रहा है, तो क्या हम 125 को हम दशमलव में ऐसे लिख सकते हैं, 125.0, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, 125.0 ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब देखिए दशमलव दिख गया ना, अब क्या करेंगे, इस दशमलव को एक 10 में क्या है, एक नीचे एक जीरो है ना, तो ये जो दशमलव है आपका क्या होगा, एक डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे 125/100 है, यानी 2 जीरो है, तो 2 डिजिट दशमलव लेफ्ट साइड जाएगा, तो दशमलव कहाँ पे है, 125.0 है ना, तो दशमलव जब 2 डिजिट जाएगा तो 1.25 हो जाएगा। ऐसे अगर 3 जीरो आप देखिए यहाँ पे देखिए,
सी वाले में 3 जीरो है ना बट्टे में, 125 बटे 1000, तो 3 डिजिट आपका क्या हो जाएगा, दशमलव लेफ्ट साइड जाएगा। तो 125 में दशमलव कहाँ पे है, इस साइड छिपा है ना, तो दशमलव जब इधर जाएगा तो दशमलव 125 हो जाएगा। समझ में आया? कैसे करते हैं, ये भाग का तरीका था। तो इसमें आपको गुणा वाले में मैं भाग भी बता दी हूँ और गुणा भी बता दी हूँ। देखिए, जो मैं बता रही थी आपको दशमलव संख्या का गुणा, उसमें आपको भाग भी कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बता दी हूँ और गुणा वाला भी बता दी हूँ, ठीक। शायद ये चीजें छूट गई हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप। यहाँ पे क्या किया है, 0.2 में 0.3 का गुणा कराया है, तो मैं गुणा कराना बताई हूँ ना, सिंपल 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, और 2 डिजिट आपका दशमलव है ना, 2 काउंट करेंगे तो इसमें 1 डिजिट और इसमें 1 डिजिट, तो 2 डिजिट बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देंगे, तो वही चीज लिखा है। और आपको स्टेप वाइज लिखना है अगर, तो स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, अगर स्टेप वाइज लिखना है तो 0.2 को आप 2 बटे, ठीक, कितने दशमलव क्या है, दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाने के लिए कितना, एक डिजिट है ना दशमलव बाद, तो आप क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, ऐसे ही गुणे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0.3 है तो 3 लिख देंगे, दशमलव को हटाना है आपको, तो दशमलव को हटाने के लिए कितना है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, एक है ना, तो अब फिर 10 से भाग देंगे, तो 2/10, 3/10, फिर 2 का 3 अंश का अंश में गुणा कराएंगे तो 6, हर का हर में गुणा कराएंगे तो 10 10 क्या हो जाएगा 100। अब फिर देखिए यहाँ पे 100 यानी 2 जीरो है ना, तो दशमलव क्या होगा, 2 डिजिट आपका इस साइड लेफ्ट साइड जाएगा, तो यहाँ पे 6 पे तो दशमलव दिख नहीं रहा है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.0 लिख सकते हैं। अब 2 डिजिट जब इधर जाएगा तो 0.06 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक अगर प्रॉपर वे में करना चाहते हैं आप पूरा विस्तार से, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे देखिएगा। आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। देखिएगा, निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर आप लिखा है ना 2.624 बट्टे 0.4, तो आप क्या इसको लिख सकते हैं 0.400 लिखा जा सकता है, ठीक। मैं बताई हूँ ना, दशमलव के बाद अगर 0 है और 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आप 0 को हटा सकते हैं या चाहे तो लगा सकते हैं। तो इस रूप को हम इस रूप में लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव आपको हटाना है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, देखिएगा, इसमें दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, गुणे 10 के पावर 3 से गुणा करेंगे, यानी 1000 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 10 टू पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। मैं बता चुकी हूँ, जिस नंबर से आप ऊपर गुणा कराते हैं उसी नंबर से नीचे भी गुणा होना चाहिए। तो 10 के पावर 3 यानी 1000, 10 के नीचे भी 10 के पावर 3 यानी 1000 से गुणा करना है। तो जब 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना, तीन गुणा करते हैं तो क्या होता है, जितनी डिजिट होते हैं जीरो, यानी जितने जीरो होंगे, 3 जीरो है ना, तो आपका क्या होगा, दशमलव राइट साइड खसकेगा 3, तो यहाँ पे दशमलव खिसक के इधर आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 2624 हो जाएगा, और ये 3 डिजिट खिसकेगा तो 400 हो जाएगा, ठीक। और सिंपल से आपको क्या करना है, भाग देना है, और भाग दे के जो भी आंसर होगा वही आपका उत्तर होगा, भाग देना आप जानते हैं, ठीक। ऐसे ही ये भी चीजें हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैसे हम भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या है, 0.00355 है ना, उसमें क्या करना है, 71 से भाग देना है, ठीक। तो 71 से भागने के लिए सिंपली अब क्या, जैसे आपको मैं भाग देना सिखाई थी ना, वैसे ही आप चाहें तो वैसे भी भाग दे सकते हैं। सिंपल पहले समझिए, दशमलव मानिए कि दशमलव है नहीं, तो 355 में जो मैं बताई थी ना, ऊपर अंश होता है वो क्या होता है, अंदर होता है, यानी भाज्य के रूप में काम करता है, और जो नीचे हर में होता है वो भाजक के रूप में काम करता है। तो 355 में जब आप 71 से भाग देंगे ना, तो जो भी आपका आंसर होगा, जैसे आपका आंसर क्या आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा, बट्टे में, हाँ, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक, 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, 5 बार में चल जाएगा, 71 का पारा 5 बार में पढ़ेंगे तो 355 आएगा, तो यहाँ पे आप 5 सिंपली क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद अब देखिए कि कितने डिजिट पहले दशमलव है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पहले दशमलव है ना भाज्य में, तो आपको 5 डिजिट पहले दशमलव लगा देना है, यानी 1 2 3, 3 हो गया ना, 4 5, ठीक। यहाँ पे काम आपको ऐसे करना है, ठीक। बात समझ में आया। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे भी दशमलव होता, जैसे 0.0035 में दशमलव 71 से भाग देना होता, तो आप क्या करते, बात को समझिएगा। सिंपली आप समझिए, दशमलव पहले है ही नहीं, तो 355 में 71 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा ना।
5 आया, तो 5 आप लिख लीजिएगा, ठीक? और कितने पहले डिजिट पहले दशमलव ऊपर था, तो जितने डिजिट पहले ऊपर है, तो वंस अगेन मैं इसको आपको पूरा यहाँ पे दूसरा कलर लेके समझाती हूँ। यहाँ पे 5 आया है ना हमारा आंसर, ठीक? अब 5 यहाँ पे ऊपर अंश 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिखा जा सकता है, ठीक? हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे 4 5 था ना, तो आप क्या करेंगे 5 दशमलव 1 2 3 4 और ये 5 5 यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, ठीक? और ऐसे ही नीचे भी क्या करेंगे, कितने डिजिट पहले दशमलव है, तो 2 डिजिट पहले है ना, तो आपको क्या करना है, इधर 2 डिजिट पहले दशमलव यहाँ पे लगा लेना है, ठीक? यहाँ पे 0.01, यहाँ पे 0, ठीक? ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये चीजें हैं, ओके? अब इसके बाद समझिएगा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो दशमलव है ना, आप दशमलव को पूरा-पूरा हटाने की कोशिश करनी है। क्या करना है? पूरा-पूरा हटाने का कोशिश करना है। तो पूरा हटाने के लिए आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे तो समझिएगा यहाँ पे 5 है ना, तो आप 5 लिख दिए, ठीक? और यहाँ पे 5 डिजिट पहले दशमलव था ना, तो आप बटे करके यहाँ पे 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। बताइए, मैं बताई थी ना 10 के पावर 5 मतलब क्या हुआ? 10 और 1 और 5 0, ओके? तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस बार बस अंश को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं बताई थी जब हम भाग देते हैं ऐसे 100 10 100 से, तो दशमलव किधर जाता है? राइट साइड भगता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही दशमलव 0 1 है, उसको यहाँ पे नीचे 1 है ना, तो हम क्या करेंगे नीचे 1 लिख देंगे और फिर 1 बट्टे बट्टे हम क्या करेंगे इसमें 2 डिजिट था ना, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हैं ना, 2 जीरो लगाइए, 10 के पावर 2 लिखिए, ठीक? 10 के पावर 2, ओके? ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 10 के पावर 2 है, वो ये 10 के पावर 5 से कट जाएगा ना, 2 जीरो इसमें से कट जाएगा, तो कितना जीरो यहाँ पे बचेगा? 3 जीरो बचेगा ना, तो आंसर क्या आएगा? 5/10 के पावर 3 आएगा ना? अब आप ही सोचिए, यहाँ पे 10 के पावर 5 है, तो 5 जीरो लगाएंगे, और यहाँ पे 10 के पावर 2 है, नहीं 2 जीरो लगाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो से कट जाएगा, तो 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो को आप 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5/10 के पावर 3 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या आप और इसको अच्छे से करना चाहते हैं, दशमलव के रूप में फिर ले जाना चाहते हैं, तो 5 1000 से भाग दे रहे हैं ना, 1000 से, तो दशमलव किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा ना, बता चुके हैं, भाग देते हैं तो दशमलव किस जाता है? लेफ्ट साइड जाता है। तो दशमलव यहाँ पे 5 को 5.0 लिख सकते हैं, तो इधर जब जाएगा तो कितना 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे ऐसे 0, यानी देखिए 3 डिजिट आपका घिसका दिए मैं इस साइड लेफ्ट साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? आगे हमारा एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज आपका बस इतना ही था, दशमलव नंबर्स वाले नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। उसके बाद आपका क्या है? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस एक्सरसाइज को मैं कल सॉल्व कराऊंगी। हाँ, और आप खुद से करिएगा, जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर आया है आपका, ऐसे इस क्वेश्चन का ये आंसर आया है। देखिए खुद से आप जब तक करेंगे नहीं, तब तक इतना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो एक्सरसाइज आप खुद से प्रयास करिए, नहीं तो नेक्स्ट डे तो मैं कराऊंगी ही। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ओके? और इससे अधिक मैं ये तो कराऊंगी और भी एक्सरसाइज आपको कुछ करा दूंगी, जिससे आपको क्या हो जाए, एक कंफर्म हो जाए चीज़ें, गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ओके? ठीक है, तब आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।